किया। बताया जा रहा है कि कई मांगों को लेकर छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ब्लॉक परिसर में ही छात्र हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। 3 साल हो गए लेकिन +2 का दर्जा नहीं मिला है। ब्लॉग आए हैं कि +2 का दर्जा देना होगा उत्कर्ष विश्वविद्यालय फुलबंगा स्कूल को। और हमारे यहाँ पे जो साहिबगंज जिला में हम लोग को एक बार भी उत्कर्ष विश्वविद्यालय को नहीं मिला है +2 का दर्जा, इसलिए हमारे स्कूल को दर्जा देना होगा। हम +2 का दर्जा दिलाने के लिए आए हैं उत्कर्ष उच्च विद्यालय फुलबंगा से। +2 का दर्जा हमारे स्कूल में बहुत जिलों में मिला है, लेकिन फुलबंगा ICAR NISA के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर से 2 दिवसीय रांची दौरे पर हैं, जिसे लेकर प्रशासनिक तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 2000 सुरक्षा कर्मियों के साथ कई IPS और DSP को प्रतिनियुक्त किया गया है। संस्थान के निदेशक अभिजीत कार ने बताया कि 20 सितंबर की सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिरकत करेंगे। जो मलेरिया ड्रग के लिए है, एक 2 संस्थानों के साथ है। जो एक है हंस फाउंडेशन, जो यहाँ कृषि लाख की खेती को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। इलेबोरेट सुरक्षा के इंतजाम रांची जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। इसमें जो रांची के उपायुक्त और SSP, सिटी SP, रूरल SP सभी की टीम लगातार कार्यक्रम स्थल को विजिट की है और एयरपोर्ट टू राजभवन और राजभवन से लेके ICAR नामकुम तक में सारे इलाके को हम लोगों ने सेक्टर में बांटा है। तो इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 19 सितंबर शाम 5 बजे से रात 8:30 बजे तक बदलाव रहेगा। एयरपोर्ट से राजभवन जाने वाले रास्ते को लेकर निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति के काफिले के समय दूसरी गाड़ियों पर रोक लगी रहेगी। 20 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये रोक रहेगी। नामकुम चौक, घाघरा, सदाबहार चौक पर रोक रहेगी। कमांडेंट ऑफिस आवास चौक पर भी समयानुसार रोक रहेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कड्रू हरमू रोड पर भी रोक रहेगी। आकस्मिक सेवा गाड़ियों पर नहीं रहेगी रोक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कई रूट्स में बदलाव किए गए हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए रोक लगाई गई है। कड्रू हरमू रोड पर भी रोक रहेगी, उसे बंद रखा जाएगा इस समय। झारखंड में बारिश आफत बनकर आई और कई जिलों में लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त कर दिया। कहीं सड़कें बह गईं तो कहीं डायवर्जन बह गए, कहीं गली मोहल्लों में पानी भर गया तो कहीं मिट्टी से बने घर जमींदोज हो गए। इसी पर एक रिपोर्ट। झारखंड पानी पानी है। 2 दिनों की बारिश ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। लोहरदगा में बारिश आफत बनकर आई। हालात इतने खराब कि जल जमाव ने लोगों की मुश्किलों को बहुत बढ़ा दिया। बारिश से सिन्हा थाना क्षेत्र के कंडरा में नदी के तेज बहाव में डायवर्जन ही बह गया। लोहरदगा गुमला मार्ग पर आवाजाही इस वजह से बाधित हो गई। हालांकि कंपनी ने डायवर्जन के मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। सब ठेकेदार की लापरवाही है। दूसरी बार टूट गया, एक बार तो किसी तरह बना लिया, अगर पूरे टूट गए, जिसमें ठेकेदार का बहुत लापरवाही है। आने जाने के लिए पूरा गाड़ी जाम है, रोड जाम है, पुल धंस गया। गुमला में भी हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर हो गए। कई घर इस दौरान ध्वस्त हो गए। नदी नाले उफान पर आ गए हैं। घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और यही वजह है कि मिट्टी से बने हुए घर जमींदोज हो रहे हैं। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। झारखंड में हुई बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त। जरूरत है परेशान लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की।
न्यूज 18 के लिए मेदिनीनगर से नीलकमल, लोहरदगा से आकाश और कुंभला से रूपेश प्रधान की रिपोर्ट। और इसी बीच रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत किया गया है। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने यह स्वागत किया। कैबिनेट की स्वीकृति मिलना ऐतिहासिक है। सुदेश महतो की तरफ से यह बयान भी दिया गया। लोकतंत्र को इससे मजबूती मिलेगी, प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार और संसाधनों की महत्वपूर्ण बचत होगी। प्रधानमंत्री के प्रति सुदेश महतो ने आभार जताया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सुदेश महतो ने इस पूरे फैसले का स्वागत किया है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलना ऐतिहासिक है। सुदेश महतो की तरफ से बयान दिया गया। लोकतंत्र को इससे नई मजबूती मिलेगी, प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार, संसाधनों की महत्वपूर्ण बचत होगी। प्रधानमंत्री के प्रति आभार भी सुदेश महतो ने जताया है। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। जामताड़ा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि देश में एक ही पार्टी का शासन चले, एक ही सरकार हमेशा रहे, एक ही पार्टी के पास सत्ता रहे। अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे। अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे। अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे। तो हेमंत सोरेन ने बयान दिया है कि ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही दल की सरकार हो और वो बीजेपी हो। ये बड़ा आरोप लगाया गया है सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये बड़ा बयान, जब बीजेपी की ओर से इस तरह की कवायद चल रही है, ऐसे में हेमंत सोरेन ने इसको लेकर ये बड़ा बयान दिया है। हालांकि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान ये बड़ा आरोप लगाया गया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि बीजेपी आगे वन नेशन टू सिटीजन कर देगी। बीजेपी भारतीय संविधान को कुचलना चाहती है, संविधान बदलना चाहती, विपक्ष को खत्म करना चाहती। वन नेशन वन इलेक्शन आदिवासी परंपरा पर कुठाराघात है। के अंदर में जिनकी सबसे ज्यादा, जिन गोष्ठी की, जिन राजनीतिक दल की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, बहुमत होगी, उनकी सरकार बनेगी, वो शासन चलाएगा। लेकिन उसके विरुद्ध एक विपक्ष भी होगा जो समय समय पर सरकार की आलोचनाएं भी करेंगे और जनहित के मुद्दों को सामने लाएंगे। और वो सारा प्रक्रिया समाप्त करने की दिशा में। और विधानसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ सीट कांग्रेसियों के लिए एक हॉट सीट बन गई है। इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए 20 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। पिछले चुनाव में 3 दशक के बाद कांग्रेस की उम्मीदवार ममता देवी ने यहां जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में एक मामले में दोषी साबित होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। उपचुनाव में यह सीट आजसू के खाते में चली गई। इस बार कांग्रेस के कई दावेदार सामने आ रहे हैं, जिनसे बात की संवाददाता जावेद खान ने। विभिन्न प्रखंडों में बैठक होगी पूरे प्रदेश के, और उसमें प्रखंड की ओर से क्षण के जो उम्मीदवार हैं, जो आए हैं, जो वहाँ लोकप्रिय हैं, जिन्होंने वहाँ काम किया है, सोशल इंजीनियरिंग, सारे चीज़ों को देखते हुए ये जो फीडबैक आएगा हमारे प्रखंड से, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, वहाँ से जो फीडबैक आएगा सारे प्रदेश में आएगा, तब प्रदेश इलेक्शन कमेटी उस पर तय करेगी। रामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेसियों के लिए हॉट सीट बनी हुई है। 2019 के चुनाव में ममता देवी ने काफ़ी वर्षों के बाद कांग्रेस को ये सीट दिलाई थी। इस बार बताया जा रहा है कि 20 दावेदार इस सीट के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ये सही बात है। यहाँ से कांग्रेस आज 35 वर्षों के बाद कांग्रेस का परचम रामगढ़ में लहराया है।
और कुछ लोग षड्यंत्र के तहत हमें फंसा करके सलाखों के पीछे भेजे, हमारी सदस्यता भी ले ली। और बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में तमाम लोगों ने लगभग 95,000 वोट श्री बजरंग महतो जी को उन्होंने दिया है, कांग्रेस पार्टी को दिया है। जो जनरल इलेक्शन में हम लोगों ने एक प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, 2019 में चुनाव हम लोग जीते थे कांग्रेस पार्टी। निश्चित तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परचम यहाँ पर लहरा है। इतनी दावेदारी है, सबसे मजबूत दावेदारी है, और हम आवेदक हैं, अल्पसंख्यक भी है। अल्पसंख्यक में खाली मुसलमान नहीं, हम भी अल्पसंख्यक है। अगर अल्पसंख्यक को मिलेगा, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक हमको मिलना चाहिए। ऐसे कई नाम हैं जो लगातार यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस इस सीट को काफी अपना अहम सीट मान के चल रही है। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस का रामगढ़ जो सीट है कांग्रेस के लिए एक हॉट सीट बन गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और 21 सितंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पाकुड़ आएंगे। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और तैयारियों पर चर्चा की। आपको बता दें कि केशव महतो कमलेश आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से केशव महतो जिले का दौरा कर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम सफल कैसे बनाएं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जमशेदपुर के साक्षी शहीद चौक पर सिख समुदाय ने वन्ना गुप्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सिख समुदाय ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए वन्ना गुप्ता से माफी मांगने की अपील की। दरअसल कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला दहन किया था। पुतला दहन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ता रवनीत सिंह बिट्टू के पगड़ी वाले फोटो को अपने पैरों के तले दबाते हुए नजर आए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता भी मौजूद थे, जिसके बाद से वन्ना गुप्ता का जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल शाम कांग्रेस द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का साक्षी गोलंबर के पास पुतला दहन किया गया था, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता इस पुतला दहन में शामिल हुए थे। आज सुबह से ही कल हुए पुतला दहन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री वन्ना गुप्ता के द्वारा केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के फोटो पर अपने पैरों से दबा रहे हैं, जिससे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री उस फोटो में अपने पगड़ी के साथ नजर आ रहे हैं, जिसका शहर के सिख समुदाय के लोगों ने मंत्री वन्ना गुप्ता का जोरदार विरोध किया। वहीं आज सिख समुदाय के लोगों ने साक्षी शहीद चौक पर मंत्री वन्ना गुप्ता का विरोध जताते हुए मंत्री वन्ना गुप्ता का पुतला दहन किया। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि विरोध अपनी जगह पर है, मगर केंद्रीय मंत्री पगड़ी के साथ फोटो पर कोई कैसे पैर रख सकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए मंत्री वन्ना गुप्ता माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में सिख समुदाय मंत्री वन्ना गुप्ता का हर मंच पर विरोध करेगा। वन्ना गुप्ता की अगर वन्ना गुप्ता माफी नहीं मांगती है, ना ही झारखंड में, हिंदुस्तान में कोई भी वन्ना गुप्ता को सिख वोट नहीं देगा। और मैं माननीय सोनिया गांधी से और यहाँ के कांग्रेस प्रदेश से कहता हूँ कि ये शख्स ने अगर माफी नहीं मांगी वन्ना गुप्ता जी ने, तो फिर आगे वाले समय पे सिख इनका हर मंच पे, हर मोर्चे पे कड़े शब्दों से इनकी विरोध करेंगे। माननीय श्री वन्ना गुप्ता जी जो झारखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, आंदोलन के दौरान उनके पगड़ी को पैरों से तले रौंदा। मैं श्री वन्ना गुप्ता जी से मांग करता हूं कि वो सिख समुदाय से माफी मांगे, क्योंकि उनका यह मानसिकता कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है। जमशेदपुर के टाटा जू में नए मेहमान आए हैं। नए जानवरों के आने से जू की खूबसूरती काफी बढ़ गई है। नए मेहमान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग काफी लुत्फ उठा रहे हैं। कौन है जू के नए मेहमान, हमारी खास रिपोर्ट में जो देखिए। हरे भरे पेड़ पौधे और उसके बीचों बीच नजर आ रहे ये हैं टाटा जू के नए विदेशी मेहमान। शरीर पर काली काली धारियां और पीठ पर उगे बाल। दूर देश से आए इन विदेशी मेहमानों के आने से टाटा जू की रौनक ही बढ़ गई है। ये देखिए भूखा जेब्रा कैसे भोजन पर टूट पड़ा है। पिछले 1 माह पहले से इन जानवरों की टाटा जू में आवभगत की जा रही थी। जमशेदपुर के पशु प्रेमी भी अब इनका दीदार कर पाएंगे। हमने 1 महीने पहले ज़ीब्रास और कुछ एक्सोटिक बर्ड्स को लेके आए थे और सीज़ेड के गाइडलाइंस के तहत उनको क्वारंटाइन में रखा गया था।
आज वो क्वारंटाइन पीरियड खत्म हुआ तो डीएफओ साहब ने आकर यहाँ पर उनको पब्लिक डिस्प्ले के लिए रिलीज किया है। वो एक दिन था और आज हमने इस दिन को इससे कोइंसाइड किया जबकि हम लोग पहल कर रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। तो जितने लोग भी डीएफओ साहब से शुरुआत करके जितने भी हमारे जू के कलीग्स हैं, मीडिया बंधु आप लोग भी, और जितने भी कम्युनिटी है वो पेड़ लगाएं जू के अंदर। जेब्रा के साथ साथ कई किस्म के रंगीन पक्षी भी टाटा जू की रौनक को बढ़ा रहे हैं। ये है पीले मैकाओ, गला कोकटू और ऑरेंज विंगड। वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी ने कहा कि जेब्रा और पक्षियों के बाड़े का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही सैलानी भी विदेशी मेहमानों को देखने के लिए पहुंचने लगे हैं। जूलॉजिकल पार्क में 2 व्हाइट जेब्रा एवं 10 एक्सोटिक बर्ड्स को पब्लिक डिस्प्ले के लिए छोड़ा गया है। जमशेदपुर वासियों के लिए खुशखबरी की बात है, वो लोग यहाँ आकर के व्हाइट जेब्रा को देख सकते हैं। साथ ही साथ 10 एक्सोटिक बर्ड्स जो काफी खूबसूरत है। और सभी जानते हैं कि जू का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिक्रिएशन है और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अवेयरनेस में भी ये काम करता है। लोग यहाँ पर आएंगे, रिक्रिएशन करेंगे और एक पर्यावरण के प्रति अवेयर होकर के, उनके प्रति जागरूक होकर के यहाँ से जाएंगे और पर्यावरण संरक्षण के प्रति काम करेंगे। अब जमशेदपुर जू में 2 जेब्रा और 10 नए पक्षी आए जो काफी खूबसूरत हैं। इसके साथ ही आगे भी जू में कई तरह के जानवरों को लाने की प्रक्रिया जारी है। न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और यहाँ पर एक छोटे से